सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। आरएस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन का जो टॉपिक है वो लैब असिस्टेंट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे जिसमें हमने एल्केन एल्कीन्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद में मैंने एमसीक्यूज क्वेश्चन भी डाले हैं जो आरपीएससी के भिन्न भिन्न प्रकार के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा तो जाकर पहले उनको देखिए। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्काइन। तो एल्काइंस में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है मोलिकुलर फॉर्मूला। तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? जनरल क्या लिखते हैं हम इसको? CnH2n-2। और इसका फर्स्ट कंपाउंड कौन सा होता है वो हमें पता है, क्या होता है? एथाइन। हम कहते हैं 2 कार्बन मस्ट है इसमें, तो ये क्या है? एथाइन, या हम कहते हैं इसको एसिटिलीन। इसी प्रकार से हम बात करें बॉन्ड लेंथ की बात करें, बॉन्ड लेंथ की बात करें तो यहाँ पर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। इस ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होती है? 1.20 एंगस्ट्रॉम। अब देखो ये क्वेश्चन है एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस के अंदर ये क्वेश्चन कंपेरिजनली पूछा गया है। वहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया कि बताइए निम्न में से किसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, ज़्यादा है, कम है, यानी इसका ऑर्डर अरेंज कीजिए। इसी प्रकार से हम बात करें इनके बॉन्ड एंगल की, बॉन्ड एंगल की बात करें, क्योंकि अपने पास में कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, और ये ट्रिपल बॉन्ड है तो ये क्या है? एक लीनियर स्ट्रक्चर है। इट मीन्स यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। इसी प्रकार से एक होती है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। अब इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है? ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, लेकिन पूछेंगे तो कंपेरिजनली पूछेंगे। ध्यान रखना कितनी होती है? 200 किलो जूल पर मोल, 200 किलो जूल पर मोल। ये तो अपने पास में जनरल सी बातें किसकी? एल्काइंस के बारे में। अब जो मेन क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में क्या है, या तो इनकी क्या कंपैरिजन स्टडी पूछ लेते हैं वहाँ पर, जैसे वहाँ पर पूछ लेंगे कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस के बॉन्ड एंगल को मैच कीजिए, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ को क्या है ऑर्डर में अरेंज कीजिए, या बॉन्ड एनर्जी को पूछ लेते हैं। अब अपनी बात करें कि आइसोमरिज्म की, समावता की बात करें। अब क्या है, समावता के बारे में बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट के आइसोमरिज्म हैं वो हमने पढ़ी हुई है पहले भी, और हम जानते भी है। चेन आ गई, पोजिशनल आ गई, ठीक है, इसी प्रकार से मध्यवता आ गई। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें एक विशेष प्रकार की एल्कीन और एल्काइन के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कौन सा कंपाउंड शो करता है, तो वो अपने को देखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर अपने को पढ़ेंगे हम प्रकाशिक समावता, प्रकाशिक समावता के बारे में। और प्रकाशिक समावता के एग्जाम्पल देखते हैं अपन, क्या होता है अपने पास में। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर CH2, ये अपने पास में C, यहाँ पर क्या है? C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है अपने पास? यहाँ लगाते हैं CH3 और यहाँ पर लगा हुआ है H, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या हो गया? एग्जाम्पल 2 मिथाइल 1 2 3 मिथाइल 3 मैथिल, ठीक है, 3 मैथिल पेंटाइन। अब देखो 3 मैथिल पेंटाइन है, ये क्या करता है? क्योंकि इसके अंदर एक कार्बन है वो असमित कार्बन है। कौन सा कार्बन है? असमित कार्बन है। क्यों? ऑप्टिकल जो आइसोमरिज्म वो कंपाउंड शो करते हैं जिनमें क्या हो? ऐसा कार्बन हो जिसमें सारे के सारे जुड़े ग्रुप हैं वो क्या हो? डिफरेंट हो, यानी असमित कार्बन प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर अपने को ढूंढना है कि असमित कार्बन प्रेजेंट है कि नहीं है। जिस मॉलिक्यूल में असमित कार्बन प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन है वहाँ पर एल्काइंस के अंदर पूछे जाते हैं। तो देखते हैं एल्काइनों के विचरण की विधियाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। पहला है अपने पास में डाइहैलाइडों के विहाइड्रोहेलोजनीकरण द्वारा। अब डाइहैलाइड्स का मतलब जिसमें 2 हैलाइड्स हों। विहाइड्रोहेलोजनीकरण नाम से स्पष्ट है, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और हेलोजनीकरण का मतलब हैलाइड ग्रुप, यानी वी का मतलब है निकलना, यानी डाइहैलाइडों के विहाइड्रोहेलोजनीकरण द्वारा। अब विहाइड्रोजनीकरण के लिए 2 एजेंट काम में लेते हैं। एक तो होता है हमारे पास में एल्कोहलिक KOH, और एक होता है हमारे पास में सोडामाइड बेस, सोडामाइड जो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग
बेस होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब ध्यान रखना, अगर अपने पास में एग्जाम में ये दिया हुआ हो एल्कोहलिक KOH दिया गया हो, क्योंकि वहाँ पर तो ये तो है नहीं कि थ्योरेटिकल पेपर अपने को मर्जी से कोई रिएक्शन लिख देंगे। तो अपने को वहाँ पर देखो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, वहाँ पर क्या है, कोई क्वेश्चन लिख देते हैं, उस रिएक्शन को करना आना चाहिए अपने को, और लिखना भी आना चाहिए। जब लिखना आएगा रिएक्शन को तो हम उसको प्रोसीड कर पाएंगे। तो अगर हमारे पास में एल्कोहलिक KOH होता है तो याद रखना हमेशा कि इसके एल्कोहलिक KOH के साथ में बॉयल करने पर क्या बनता है? मध्यवर्ती एल्काइन बनता है। तो बनने वाली जो एल्काइन होगी वो किस प्रकार की होगी? उसमें क्या होगा? जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कहाँ जाएगा? बीच में आएगा, अर्थात निकलने वाला H है वो कहाँ से निकलेगा? इस कार्बन से निकलेगा, और यहाँ से हेलो ग्रुप निकलेंगे, और क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन हैलाइड्स के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, जब एल्कोहलिक KOH हो तो क्या बनती है? इंटरनल एल्काइन बनती है। तो ध्यान रखना कौन सी? इंटरनल एल्काइन बनती है। ठीक है। लेकिन यदि आपके पास में सोडामाइड दिया गया हो तो वो क्या बनता है? तो हाइड्रोजन है वो यहाँ से निकलेगा, तो हमारे पास में क्या बनेगी? टर्मिनल एल्काइंस की फॉर्मेशन होगी। ध्यान रखना, तो अब क्या बनेगी? टर्मिनल एल्काइंस की फॉर्मेशन होगी। टर्मिनल, अब देखो नाम से स्पष्ट है, आप लिखिए देख लेना वहाँ पर टर्मिनल मी आ रहा है, इसका मतलब एमीन की बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखा जा सकता है। टर्मिनल एल्काइंस की फॉर्मेशन होती है कब? जब सोडामाइड की उपस्थिति में डाइहैलाइडों को क्या करते हैं? गर्म किया जाता है। लेकिन अगर इस प्रकार का एग्जाम्पल दिया हो और वहाँ पर क्या है? दोनों के दोनों रिएजेंट्स हैं वो क्या है? दिए गए हों। जैसे यहाँ पर पहले तो दे रिएक्शन करवा दे किससे? एल्कोहलिक KOH के साथ में इसको गर्म कर दे, तो क्या होगा? ध्यान रखना, एक Br और एक H है वो क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। हमें पता है ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ इंटरनल क्या बनाता है? एल्काइंस बनाता है। लेकिन अब क्या करेगा? इंटरनल एल्कीन ही बनेगी यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा? CH, यहाँ पर क्या बच जाएगा? CH-Br की फॉर्मेशन होगी। अगर इस रिएक्शन को और आगे प्रोसीड किया जाता है किसकी प्रेजेंस में? सोडामाइड की प्रेजेंस में। सोडामाइड की प्रेजेंस में, क्योंकि ये रिएक्शन इसी में तो आगे प्रोसीड होगी नहीं, क्योंकि ये टर्मिनल एल्काइंस की फॉर्मेशन कभी भी नहीं करता है। तो क्या बनेगा यहाँ पर? तो क्या होगा? ये Br और H यहाँ से क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे, और क्या बनेगा? टर्मिनल एल्काइंस की फॉर्मेशन होगी। तो इस तरह की क्वेश्चन, इस तरह की रिएक्शंस हैं वो एग्जाम में पूछी जाती हैं, और इन्हीं को अपने को ध्यान में रखना है कि वहाँ पर रट्टा नहीं मारना, बल्कि थोड़ा ध्यान में रखना है अपने को कि इस तरह की रिएक्शन आ गई तो ये यूज़ करना है, इस तरह की रिएक्शन आ गई तो इस तरह का प्रोडक्ट अपने को फॉर्म करना है। देखते हैं नेक्स्ट मेथड, देखते हैं टेट्राहेलाइडों द्वारा। टेट्राहेलाइडों को यदि हम देखो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, टेट्राहेलाइडों को यदि जिंक डस्ट के साथ में क्या किया जाए? गर्म किया जाता है, तो ये सारे सारे हेलाइड्स हैं वो क्या हैं? जिंक के साथ में बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ जिंक ब्रोमाइड के यहाँ से निकल जाएंगे, और क्या बनेगा? एल्काइनों की फॉर्मेशन होगी। तो इस प्रकार से ये भी क्या है? मध्यवर्ती क्या बने? एल्काइंस की फॉर्मेशन हो रही है। देखते हैं अगली विधि क्या कहता है? धातु कार्बाइडों के जल अवघटन द्वारा। धातु कार्बाइड्स, ये क्वेश्चन एक बार संस्कृत RPSC में आया हुआ था। वहाँ पर क्या पूछा गया था? कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला पूछा हुआ था ओनली। देखो पूछने में केमिस्ट्री में कुछ भी पूछ सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है, अपने को सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो धातु कार्बाइडों क्या करते हैं? जल अवघटन करते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बाइड है, जल अवघटन करते हैं तो क्या बनता है अपने पास में? एक तो निकल जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या बनता है हमारे पास में? एथाइन की फॉर्मेशन होती है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम कार्बाइड है, इसका भी हम क्या करवा दें? जल अवघटन करवा दें, तो क्या बनेगा? एथाइन, और साथ में क्या निकल जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आजकल दोस्तों ध्यान रखना कि आजकल एग्जामिनर है वो क्या करता है? मुख्य उत्पाद के साथ साथ में सह उत्पाद पूछ लेता है। तो ध्यान रखना यहाँ पर क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या बन रहे हैं? को प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। इसी प्रकार से अगली मेथड है हेलो फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है हेलो फॉर्म वाली, एग्जाम में आई भी हुई है। हेलो फॉर्म में क्या है? या तो क्या क्लोरोफॉर्म होगा या फिर क्या होगा? आइडोफॉर्म होगा। अगर दोनों की रिएक्शन किससे करवा दें? सिल्वर धातु से करवा दें। किससे करवा दें? सिल्वर धातु से। अब हमें पता है सिल्वर पर चार्ज कितना होता है? +1। यहाँ पर Cl कितने हैं? 3 और 2 6,
यानी अपने पास में कितने चाहिए सिल्वर, ये 6 चाहिए। तो क्या बनेगा 6, तो क्या बन जाएंगे सिल्वर क्लोराइड्स के मॉलिक्यूल्स, और साथ में क्या बनेगी एथाइन की फॉर्मेशन होगी। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इसी प्रकार से आयोडोफॉर्म में जब इसकी अभिक्रिया भी क्या करवाते हैं, सिल्वर से करवाते हैं, तो क्या बनेगा सिल्वर आयोडाइड। क्या बनेगा सिल्वर आयोडाइड, साथ में क्या निकल जाएगी एथाइन की फॉर्मेशन होगी। अगला जो मेथड है वो क्या है, विद्युत आर्क विधि। देखो विद्युत आर्क विधि में क्या है, इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग हो। इसमें क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रिक स्पार्किंग, यानी कार्बन व हाइड्रोजन की इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग एट द कितने 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे करवाई जाती है। तो क्या बनती है, एथाइन बनती है। और ये विधि है सीधी सीधी पूछी जा सकती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट मेथड है वो क्या है, पोटेशियम मेलेट के द्वारा। अब देखो पोटेशियम मेलेट हो या पोटेशियम फ्यूमरेट हो, क्योंकि दो रूप होते हैं इसके पता है। एक तो हम पढ़ते हैं फ्यूमेरिक एसिड, एक पढ़ते हैं मेलेइक एसिड। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, 2 फॉर्म है। एक तो पोटेशियम मेलेट भी हो सकता है, एक पोटेशियम फ्यूमरेट भी हो सकता है। इसका जब जल अपघटन करवाते हैं, ठीक है, हमने पहले भी पढ़ के आ रहे थे सोल्ट के द्वारा, यानी कार्बोक्सिलिक लवणों के द्वारा हमने एल्केन की फॉर्मेशन की थी, उसके एल्कीन की फॉर्मेशन की थी। और अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपने एथाइन की फॉर्मेशन, और साथ में क्या निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या है पोटेशियम अलग हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की। अब देखो मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख दी है। क्या है फर्स्ट पॉइंट, अब इसकी स्टेट्स के बारे में है कि कौन सी एल्काइन है वो क्या है किस स्टेट में होगी। तो ये कहता है C1 तो नहीं, अपने कह सकते हैं C2 से लेकर अपने पास में C4 तक की, C2 से लेकर C4 तक की जो एल्काइंस हैं वो क्या होती है, गैस होती है। इसी प्रकार C5 से लेकर C14 तक के क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। C15 से अबव तक क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो दोस्तों देखो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे, वहाँ पर कोई मॉलिक्यूल दे देंगे, बताइए निम्न में ऐसे एल्काइंस हैं, कोई ऐसा मॉलिक्यूल क्या उलझा हुआ मॉलिक्यूल दे देंगे, आपको नंबर ऑफ कार्बन वहाँ पर क्या करने हैं, काउंट करने हैं, और बताना है कि दिया गया कार्बन में कितने कार्बन है, 4 है, 2 है, 1 है। ठीक है, अगर कार्बन की संख्या हमारे पास में 2 कितनी है, 4 तक हैं, तो वो जितने ही मॉलिक्यूल बनेंगे सारे के सारे क्या होंगे, गैसीय स्टेट में होंगे। जैसे अपने कह दें एथाइन कह दें, अपने कह दें क्या प्रोपाइन कह दें, ठीक है, अपने कह दें प्रोपाइन की बात करें तो ये सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे क्या हैं, गैस हैं। ठीक है, ब्यूटाइन कह दें तो भी गैस है। अगर उससे ऊपर आएंगे वो क्या होंगे, लिक्विड, उसके बाद वाले क्या होंगे, सॉलिड, ध्यान रखना। इसी प्रकार से जितने हमने पहले भी पढ़ के आ रहे हैं कि ये वाटर में क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स है, वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, यानी वाटर में घुलनशील नहीं होते हैं। अब क्या है, वो क्वेश्चन देने को मैंने कह दिया कि हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है ऐसी चीज़ों को, लेकिन क्या है फिर भी क्वेश्चन पूछने वाला क्या पूछे इस बात का हम आइडिया नहीं लगा सकते। इसलिए हमारे को हर एक तरह से, हर एंगल से अपने को क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है यहाँ पे। तो इसी प्रकार से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या है, ये सोल्युबल है। फिर हम देखें कि जैसे जैसे इनका मोलिकुलर वेट बढ़ता है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स और डेंसिटी है, यानी रिलेटिव डेंसिटी है, उनकी वैल्यूज़ क्या है, उनके मान भी क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। यानी मोलिकुलर वेट बढ़ने के साथ साथ में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। यही हमने पहले के हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ा था। और ये बात भी हमने पढ़ी थी, जो सिमेट्रिक जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सिमेट्रिक जो एल्काइंस होते हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है देन एसिमेट्रिक से। तो ध्यान रखना, सिमेट्रिक कोई भी आ जाए हाइड्रोकार्बन्स, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन्स, तो उनकी जो वैल्यू है हम कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, उनकी वैल्यू है वो क्या होती है, एसिमेट्रिक से ज़्यादा होती है। तो ये था हमारे पास में एल्काइंस मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिएक्शंस ऑफ एल्काइन।